प्रश्न 1। निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों? ओके, तो यहाँ पर हमें दिया है y बराबर 3x प्लस 5 का एक अद्वितीय हल है, केवल 2 हल हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। हमें बताना है कौन सा विकल्प सत्य है। ओके, विकल्प 3 सत्य है क्योंकि x की प्रत्येक कीमत का मतलब है यहाँ पर मान, x की प्रत्येक कीमत के संगत y की कीमत मिलती है। देखो कैसे, जैसे x बराबर 0 लेने पर ये समीकरण दिया है और हमने यहाँ पर लिया है x बराबर 0। इसका मतलब है जहाँ पर x है वहाँ पर हम 0 पुट करेंगे। ओके, तो x की जगह 0, 3 को 0 से गुणा करेंगे, 0 प्लस 5, 0 प्लस 5 5 ही रहेगा, तो y बराबर आ गया 5। इस प्रकार x बराबर 0, y बराबर 5 एक हल है। अब x बराबर 1 लेने पर, ओके, ये समीकरण है, x की जगह हम 1 ले रहे हैं, तो x की जगह 1 पुट करेंगे, 3 एकम 3 प्लस 5, 3 प्लस 5 होता है 8, y बराबर आ गया 8। इस प्रकार x बराबर 1, y बराबर 8 एक हल है। ओके, फिर x बराबर 2 लेने पर x की जगह अब हम 2 ले रहे हैं, तो x की जगह 2 पुट कर देंगे, 3 2 ज़ा 6 प्लस 5, 6 प्लस 5 होता है 11, ये आ गया y। ओके, इस प्रकार x बराबर 2, y बराबर 11 एक हल है। ओके, इसी प्रकार x के संगत y का मान अथवा y के संगत x के अनेक हल हम ज्ञात कर सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन जो है वो विकल्प 3 सत्य है। देखो, ये विकल्प 3 है ना, ये सत्य है क्योंकि जब हम x की जगह कोई मान रखते हैं तो हमें y मिलता है। अगर हम y की जगह कोई वैल्यू रखें तो हमें x मिलेगा, इसलिए अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, तो ऑप्शन 3 करेक्ट है। ओके, प्रश्न 2। निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए। ओके, तो यहाँ पर पार्ट 1 में हमें दिया है 2x प्लस वाई बराबर 7। मैं यहाँ पर x बराबर 0 1 2 3 ले रही हूँ क्योंकि इन्होंने 4 हल कहा है। ओके, आप चाहे तो कोई भी नंबर ले सकते हैं, यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं है, कोई सूत्र नहीं है कि आपको ये ही नंबर लेने हैं, आप अपने हिसाब से कोई भी नंबर यहाँ पर ले सकते हो। ओके, तो सबसे पहले y को यहाँ पर रखना है, इस 2x को यहाँ पर शिफ्ट करेंगे। ओके, यहाँ प्लस 2x था, यहाँ पे आके माइनस 2x हो गया। अब x बराबर 0, पहला नंबर है x बराबर 0, तो x बराबर 0 हमने यहाँ पर पुट कर दिया, 7 माइनस 2 ब्रैकेट में 0, 2 से 0 को गुणा करने पर आएगा 0, 7 माइनस 0 7 ही होता है, तो जब x बराबर हमने 0 यहाँ पर पुट किया तो y बराबर 7 आ गया। ओके, अब x बराबर 1 लेने पर x की जगह हमें 1 पुट करना है, 2 एकम हो गया 2, 7 में से 2 माइनस किया, ये आ गया 5। ओके, तो जब हमने x बराबर 1 पुट किया तो y बराबर हमें 7 मिला। अब हम x बराबर 2 पुट करेंगे। ओके, x की जगह 2 पुट किया, 2 दूनी 4, 7 में से 4 गया 3, तो जब हमने x बराबर 2 लिया तो y बराबर हमें 3 मिला। अब हम यहाँ पर x बराबर 3 पुट करेंगे। ओके, तो x की जगह 3 पुट किया, ये 7, 2 तिया 6, 7 में से 6 माइनस किया, ये आ गया 1। ओके, जब हमने x बराबर 3 पुट किया तो y बराबर हमें 1 मिला। ओके, इस प्रकार समीकरण 2x प्लस वाई बराबर 7 के पूछे गए 4 हल
0,7, 1,5, 2,3, 3,1 है। प्रश्न 2 में हमें दिया है पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9। ओके, तो वाई को यहाँ पर ही रखेंगे। ये जो पाई एक्स है इसको यहाँ पर शिफ्ट करेंगे। यहाँ पर ये प्लस पाई एक्स था, इधर आके माइनस पाई एक्स हो गया। ओके, अब यहाँ पर हमें एक्स के मान पुट करने हैं और वाई का मान प्राप्त करना है। ओके, तो एक्स की वैल्यू मैं यहाँ पर 0, 1, 2, 3 ले रही हूँ, आप कोई भी ले सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले x की जगह यहाँ पर 0 पुट किया, पाई को 0 से गुणा किया, 0 हो गया। 9 माइनस 0 9 होता है। तो जब हमने x बराबर 0 पुट किया, y का मान हमें मिला 9। ओके, नेक्स्ट हमें x बराबर 1 पुट करना है। तो x की जगह हमने 1 पुट किया, पाई एकम पाई। ओके, तो जब x की जगह 1 पुट किया तो y का मान आया 9 माइनस पाई। इसको हमें आगे सॉल्व नहीं करना है। ओके, अब यहाँ पर हमें x की जगह 2 पुट करना है। तो ये x की जगह हमने 2 पुट किया, यहाँ पर 9 माइनस 2 एकम 2 पाई। आगे इसको सॉल्व नहीं करना है। ओके, तो x की जगह 2 पुट करने पर y का मान आ गया 9 माइनस 2 पाई। अब हमें x की जगह 3 पुट करना है। तो यहाँ x है, इसकी जगह पर 3 पुट कर दिया। ओके, यहाँ पर 9 माइनस 3 एकम 3 पाई, ये हो गया y का मान। जब हमने x बराबर 3 पुट किया तो y बराबर आ गया 9 माइनस 3 पाई। इस प्रकार समीकरण पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9 के पूछे गए 4 हल हैं। 0,9, 1,9 माइनस पाई, 2,9 माइनस 2 पाई, 3,9 माइनस 3 पाई। प्रश्न 3 में हमें दिया है x बराबर 4y। ओके, तो x को यहाँ पर ही रखेंगे, 4y को भी यहाँ पर ही रखेंगे। y बराबर 0, 1, 2, 3 लेने पर। ओके, y की जगह हम ये सभी मान पुट करेंगे और हमें x की वैल्यू मिलती जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले y बराबर 0 हम ले रहे हैं। y की जगह 0 पुट किया। ओके, 4 गुणा 0 हो गया 0। तो जब हमने y बराबर 0 पुट किया, x का मान मिला 0। यहाँ पर हम y बराबर 1 पुट कर रहे हैं। y की जगह 1 पुट किया, 4 एकम 4। ओके, जब y बराबर 1 पुट किया तो x का मान आ गया 4। अब यहाँ पर y बराबर 2 पुट करना है। y की जगह 2 पुट किया, 4 दूनी हो गया 8। ओके, जब y बराबर 2 पुट किया तो x बराबर आ गया 8। यहाँ पर हम पुट कर रहे हैं y बराबर 3। ओके, y की जगह 3 पुट किया, 4 तिया 12। y की जगह जब हमने 3 पुट किया तो x का मान आ गया 12। इस प्रकार समीकरण x बराबर 4y के पूछे गए 4 हल हैं। 0,0, 4,1, 8,2, 12,3। प्रश्न 3, बताइए कि निम्नलिखित हलों में कौन कौन समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 के हल हैं और कौन कौन हल नहीं है। ओके, तो यहाँ पर हमें जो फर्स्ट इक्वेशन दी है वो है 0, 2। इसका मतलब है 0 है x और 2 है y। ओके, और ये समीकरण है। ठीक है, तो ये LHS है, ये RHS है। LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, RHS का मतलब होता है राइट हैंड साइड। ये समीकरण है। ओके, तो x बराबर 0, y बराबर 2 समीकरण में रखने पर x की जगह 0 पुट करना है, y की जगह 2 पुट करना है। तो x की जगह 0, y की जगह 2। ओके, 2 दूनी हो गया 4, माइनस 4 और यहाँ पर है 4। तो -4 बराबर नहीं है 4 के, इसलिए LHS बराबर नहीं है RHS के। तो
इस प्रकार 0,2 यह दिए गए समीकरण का हल नहीं है, क्योंकि अगर LHS बराबर RHS होता तो दिए गए मान समीकरण के हल होते, लेकिन यहाँ पर LHS बराबर नहीं है RHS के, इसलिए दिए गए मान समीकरण के हल नहीं है। प्रश्न 2 में हमें मान दिए हैं 2,0, यानी कि x है यहाँ पर 2 और y है 0। ओके, तो x बराबर 2, y बराबर 0 समीकरण में रखने पर x की जगह 2 पुट करना है, y की जगह 0 पुट करना है। 2 को 0 से गुणा करेंगे 0 ही रहेगा, 2 में से माइनस करेंगे 0 तो 2 ही रहेगा। अब 2 बराबर नहीं है 4 के, इसलिए LHS बराबर नहीं है RHS के, तो इस प्रकार 2,0 यह दिए गए समीकरण का हल नहीं है। प्रश्न 3 में हमें मान दिए हैं 4,0, यानी कि x का मान 4 है और y का मान है 0। ओके, ये समीकरण है। x बराबर 4, y बराबर 0 समीकरण में रखने पर x की जगह 4 पुट करना है, y की जगह 0। अब 2 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 ही होगा, 4 माइनस 0 4 रहेगा, तो 4 बराबर 4, यानी कि LHS बराबर RHS। ओके, इस प्रकार 4,0 यह दिए गए समीकरण का हल है। प्रश्न 4 में हमें दिया है √2, 4√2, तो यहाँ पर x का मान है √2, y का मान है 4√2। ओके, अब ये समीकरण है x बराबर √2, y बराबर 4√2 समीकरण में रखने पर x की जगह √2, y की जगह 4√2 हमने पुट कर दिया। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 4 दूनी होता है 8, तो ये हो गया 8√2। ओके, यहाँ पर √2 और यहाँ पर 4। अब 8√2 में से 1√2 को माइनस करना है, √2 के आगे कुछ नहीं है, इसका मतलब ये 1 है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो माइनस के 8√2 में से प्लस के 1√2 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा -7√2, जो कि बराबर नहीं है 4 के, तो LHS बराबर नहीं है RHS, इसलिए इस प्रकार √2, 4√2 यह दिए गए समीकरण का हल नहीं है। प्रश्न 5 में हमें दिया है 1,1, यानी कि x बराबर है 1 और y बराबर भी है 1। ओके, ये समीकरण है। x बराबर 1, y बराबर 1 समीकरण में रखने पर x की जगह 1, y की जगह भी 1। ओके, अब 2 एकम 2, प्लस माइनस माइनस होता है, 2 में से 1 माइनस किया तो -1, बड़ा नंबर क्योंकि माइनस का है तो यहाँ पर माइनस आएगा। अब -1 बराबर नहीं है 4 के, LHS बराबर नहीं है RHS, तो इस प्रकार 1,1 यह दिए गए समीकरण का हल नहीं है। प्रश्न 4, k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2, y बराबर 1 समीकरण 2x + 3y बराबर k का एक हल हो। ओके, इसका मतलब है कि x बराबर 2, y बराबर 1 हमें इस समीकरण में पुट करना है। ओके, तो x बराबर 2, y बराबर 1 समीकरण में रखने पर x की जगह 2 पुट करेंगे, y की जगह 1 पुट करेंगे। ओके, तो x की जगह हमने 2 पुट किया, y की जगह 1 पुट किया। ओके, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 4 और 3 हो गया 7, तो k बराबर आ गया 7, ये हो गया k का मान।